हेलो प्यारे बच्चों, ये फिर से आप सभी का स्वागत है बोले के अपनी ऑनलाइन क्लास में। हम आप सभी बच्चों को पढ़ा रहे हैं क्लास 10th की मैथ टॉपिक चल रहा है आपका त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। ठीक है, तो आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज आपकी है 9B से। ठीक है, तो 9B में पहला सवाल देखो आपका क्या लिखा है। जो 9B में 1 नंबर से लेकर 6 नंबर तक जो सवाल हैं वो क्या है आपके बहुविकल्पी हैं। क्या है? बहुविकल्पी प्रश्न है। ठीक है, तो ये बहुविकल्पी है 1 से लेकर 6। ठीक है, और उसके बाद आपके 6 से लेकर 10 नंबर तक सवाल हैं जो आपके लॉन्ग में दिए हुए हैं, इसे लघु उत्तरीय प्रश्न बोलते हैं, दिए हुए हैं। ठीक है, तो ये जो है क्लास स्टार्ट करते हैं जल्दी जल्दी में। ठीक है, तो पहला सवाल लिखा हुआ है, सब बच्चे यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, सब लोग बुक में देखेंगे। अच्छे से लिखा है एक ऊर्ध्वाधर खंभे की परछाई। तो ऊर्ध्वाधर हमने कैसा बताया था? सीधा सीधा ना, ये ऊर्ध्वाधर हो गया, ये हो गया हमारा ऊर्ध्वाधर। ठीक है, एक काम करते हैं, छोटे छोटे 2 सवाल आ जाएंगे, इसको यहाँ से बनाते हैं। ठीक है, ये एक ऊर्ध्वाधर क्या है हमारा खंभा। ठीक है, फिर ये ऊर्ध्वाधर खंभा हो गया। फिर लिखा है खंभे की ऊंचाई, जो लिखा है खंभे की परछाई और खंभे की ऊंचाई के बराबर है। जो इसकी परछाई है, मान लो ये हमारी पृथ्वी हो गई। ठीक है, ये पृथ्वी हुई तो परछाई इधर सूर्य होगा तो ऐसे सूर्य पड़ेगी परछाई। ठीक, ये नीचे वाली परछाई है भाई, ये खंभे की ऊंचाई है। ये क्या है बेटा आपकी? खंभे की ऊंचाई। ठीक है, और ये क्या है आपकी? खंभे की परछाई। ये है आपकी खंभे की परछाई। ओके, आया समझ में? नहीं आया इतना? आप देखो बेटा यहाँ पे, तो जितनी ये है उतनी ही ये है। अगर हमने माना खंभा हमारा h ऊंचा है तो भैया परछाई भी आपकी क्या होगी? h होगी। नाम दे देंगे A, B और C। ओके, बताइए किसी बच्चे को यहाँ तक कोई डाउट? ओके, कोई डाउट यहाँ तक? अब आगे कहा है तो सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। यानी यहाँ पे आपका क्या है? थीटा। यही तो सूर्य का उन्नयन कोण बनेगा। नीचे से ऊपर देखिए परछाई बनेगी, यहाँ से कोण यहाँ मिलाया गया, उन्नयन कोण हो गया। अब आपको थीटा ज्ञात है। ठीक, आपको क्या दिया है? लंब और आधार। लंब आधार कहाँ लेते हैं? tan में लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ लिखना माना सूर्य का उन्नयन, ठीक है, उन्नयन कोण थीटा है। फिर तब, ठीक है, तब समकोण त्रिभुज। ठीक है, क्या हो जाएगा आपका? CAB। यहाँ आप लिख देंगे बेटा आप CAB से। ओके, तो यहाँ पे लंब दिया है और आधार दिया। लंब आधार किसमें आता है? tan में आता है ना। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे आप लोग? tan थीटा, क्योंकि थीटा यहाँ दिया है, बराबर h अपॉन में h से h कट जाएगा, बचेगा क्या? tan थीटा बराबर 1। अब tan के पदों में 1 किसका मान होता है? 30, 45, 0, 45। ठीक है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं tan थीटा बराबर tan 45। tan से tan कैंसिल, क्या हो जाएगा? थीटा बराबर 45। तो उन्नयन कोण कितना बन रहा है आपका? 45 डिग्री बन रहा है। यहाँ पे कितना होगा? 45 डिग्री। जब आपकी देखो, जब आपकी लंबाई, ठीक है, किसी चीज की, खंभे की लंबाई यानी खंभे की ऊंचाई, वही हुई ना लंबाई ऊंचाई, दोनों चीज कब? नीचे आधार जो होगा, जब ये दोनों बराबर होंगे तो उन्नयन कोण यहाँ पे कितना बनेगा आपका? 45 बनेगा। ओके, कोई डाउट है आपका? अब अगला सवाल देखो, दूसरा लिखा हुआ है, तो नहीं, इसका पहले विकल्प बताओ कौन सा सही हो जाएगा? विकल्प नंबर 5 जिसमें लिखा है 45। ठीक है, उसमें आप टिक लगा देंगे। ओके, अगला लिखा हुआ है किसी स्तंभ के शिखर के उन्नयन कोण की टैंजेंट उसकी छाया के शीर्ष बिंदु पर 3/4 है। देखो, इसको समझेंगे अच्छे से। इसको खंभे की ऊंचाई है, ठीक, आप देखो ये कौन सा है? सेकंड नंबर। ठीक है,
देखो सेकेंड नंबर आपका लिखा है किसी स्तंभ के शिखर से, तो पहले क्या बना लेते हैं, एक स्तंभ बना लेते हैं। ये क्या है बेटा आपका एक स्तंभ बन गया, स्तंभ। अब आगे कहा है उन्नयन कोण की टेंजेंट उसकी छाया के शीर्ष बिंदु 3/4। तो जो यहाँ पे उन्नयन कोण ये बन रहा है यहाँ पे, तो ये जो कोण बन रहा है टेंजेंट मतलब टैन के साथ, जो यहाँ पर जो थीटा कोण बनता है भाई, थीटा कोण पूरा बनता है, ये आपको दिया है 3/4, ठीक है। और वो भी किसके साथ होना चाहिए, टैन के साथ, ठीक है। और तो स्तंभ की ऊंचाई और छाया का अनुपात बताइए, ठीक है। तो हमने इसका नाम दिया ए और बी, ये सी। हमने मान लिया ऊंचाई क्या है बेटा इसकी एच, ऊंचाई क्या मान लिया एच है, और छाया क्या है मान लिया एक्स है, ठीक है। और आपको एक चीज़ दिया है, क्या दिया है, पहले दिया है वो लिख देते हैं, क्या दिया है, दिया है क्या दिया है, टैन थीटा बराबर 3/4 ऑलरेडी दिया है, ठीक है। अब देखो, अब माना यहाँ पे लिख देना, माना स्तंभ की ऊंचाई h है, यहाँ पे लिख देना, माना स्तंभ की ऊंचाई h है तथा छाया यक्ष है, ठीक है, यक्ष है, ओके। तब आपका समकोण त्रिभुज ले लेंगे, ठीक है। क्या हो जाएगा, समकोण त्रिभुज CABC, ओके। तो यहाँ पे हो जाएगा tan थीटा बराबर h/में यक्ष, ये तो हो जाएगा पक्का कंफर्म, कोई डाउट यहाँ तक किसी भी बच्चे को इस सवाल में, ओके। tan थीटा बराबर क्या दिया है आपको 3/4, नीचे है h/x। और देखो लास्ट में जो सवाल आपके सवाल ने लास्ट में बेटा कहा है, क्या कहा है, स्तंभ की ऊंचाई बताना और उसकी छाया का अनुपात बताना है। तो अगर इसको देखो थोड़ा इधर, इसको हम लिख सकते हैं h/x बराबर 3/4 भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसका बट्टे का मतलब क्या होता है, अनुपात होता है, सब पता है। अगर इसको लिख देंगे h/x, तो इसको लिख देंगे 3/4, ठीक है, ओके। तो क्या हो जाएगा आपका ऊंचाई का अनुपात 3/4, ऊंचाई और छाया का अनुपात क्या आ जाएगा 3/4। तो 3/4 विकल्प नंबर आपका कौन सा है, फर्स्ट। तो फर्स्ट नंबर विकल्प में आप बढ़िया साथ टिक लगा देंगे सभी बच्चे हैं, ओके। तो ओके बेटा, आप लोग इतना जो है नोट कर लीजिए, फिर देखते हैं क्लास में। ओके बेटा, चलिए देखते हैं सवाल नंबर आपका थर्ड, ठीक है। देखिए सब बच्चे बुक में देखेंगे, देखिए थर्ड में लिखा है 50 मीटर ऊंची एक मीनार के शिखर से, ठीक है। वैसे आप लोग इसे कर सकते हैं ना, पक्का। चलिए फिर करिए, ओके। आप लोग करिए कि कर लिए, अच्छा कर लिए। तो जिन बच्चों ने नहीं किया है वो बच्चे देखिए, ठीक, जिन्होंने कर लिया उनके लिए वेरी गुड, बहुत अच्छी आप पढ़ाई कर रहे हो, आप ऐसे ही पढ़ाई करते रहो, ठीक, वेरी गुड। तो लिखा हुआ है 50 मीटर ऊंची एक मीनार के शिखर से। तो सबसे पहले क्या करते हैं, एक बढ़िया से क्या बनाते हैं, मीनार। कितनी ऊंची बनाते हैं, 50 मीटर। तो ये हो गए हमारी 50 मीटर ऊंची मीनार, भवन है मीनार, ये हो गई मीनार 50 मीटर बन गई मीनार। अरे हम लोग तो मीनार बनाने लगे हैं 50 मीटर। फिर लिखा है पृथ्वी पर एक बिंदु का अवनमन कोण 30 बनाती है। यहाँ से यानी यहाँ से भाई अवनमन कोण कहाँ से बनता है, ऊपर से। यहाँ से अवनमन कोण, ये जो भूमि नीचे है भाई, भूमि तो इसी के नीचे होगी जहाँ पृथ्वी मीनार लगी होगी, इस बिंदु पर जो है क्या बना रही है, अवनमन कोण। तो अवनमन कोण को ऐसे बनाते हैं, कोण कितना बना रही है, कितना 30 डिग्री का, तो कोण बना रही है आपका 30 डिग्री का, ठीक। नाम दे देते हैं, ये ए और बी ये बना रही है, ठीक है। अब आगे कहा है सवाल ने बिंदु के मीनार के पाद की दूरी। तो बिंदु हमारा ये हो गया
मीनार का पाद ये हो गया और इसी के बीच की दूरी बताना है, जिसको मान लिया आपने यक्स। तो क्या लिख देंगे, बिंदु की मीनार के पाद की दूरी क्या लिख देंगे, माना। सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे माना बिंदु के पाद, मीनार के पाद, ठीक है, मीनार के पाद के बीच की दूरी क्या है बेटा, x है, ठीक। तब समकोण त्रिभुज, क्या समकोण त्रिभुज क्या हो जाएगा आपका, C क्या हो जाएगा, CAD से, ओके, यही तो हो जाएगा आपका, ठीक। आप देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, तो यहाँ पे क्या होगा, ये लंब आधार कब होता है, tan में। लंब आधार कितने होता है बेटा, tan में। तो tan 30 डिग्री दे रहा है, बराबर लंब में कितना है 50, आधार में कितना है यह। tan 30 का मान कितना होता है 1/√3। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे 1/√3। नीचे आपका हो जाएगा 50/x, गुणा करा देंगे तो x बराबर 50√3। अब यहाँ पे क्या करेंगे, √3 का मान रख देंगे, पर √3 का मान नहीं रखना क्योंकि आपका विकल्प नंबर आपका सेकेंड सेम यही है। तो आप यहीं पर विकल्प नंबर सेकेंड को तुरंत ठीक कर देंगे, कर लेंगे इतना, ओके। फिर अगला सवाल आपका जो चौथा नंबर सवाल है, देखो वो क्या कह रहा है, वो भी कुछ बढ़िया सा कह रहा है, ठीक है। देखो क्या कह रहा है आपसे, चौथा नंबर सवाल। तो चौथा नंबर सवाल को चेक करते हैं। देखो चौथे नंबर सवाल में लिखा है आंधी के कारण, यहाँ पर आ गई बेटा आंधी आपकी है, आंधी के कारण किसी वृक्ष का ऊपरी भाग टूटकर क्षैतिज तल से 45 डिग्री का कोण बनाता है। तो भैया आपका ये रहा चित्र, क्या रहा, ये रहा आपका चित्र। ये क्या है आपका पेड़ है, आंधी आई, अच्छा आंधी आई तो पेड़ टूटेगा, तो जड़ से तो टूटा नहीं, उखड़ा तो बोला नहीं उसने, टूटा बोला, सिंपल सी बात है, कहीं ना कहीं से टूट गया होगा। ऊपर कहीं से टूट सकता है, यहाँ से मान लो टूट सकता है, या थोड़ा और ऊपर से टूट सकता है, ये आप पे डिपेंड करता है कहाँ से तोड़ सकते हो। आप नहीं तोड़ सकते हो, आंधी कितनी ज़बरदस्त है, ठीक है। तो यहाँ से मान लो टूटा, और जब ये टूटा तो भाई ज़मीन में छू गया, ऐसे ज़मीन यहाँ होगी, यहाँ पर छू गया, ठीक है। अब आगे आते हैं, और कोण कितना बना रही है 45, जो पेड़ टूट गया तो कितना बना रहा है ये 45 डिग्री बना दिया। यदि वृक्ष का शिखर क्षैतिज तल पर जड़ से, ठीक है, 10 मीटर की दूरी पर मिलता है, अगर कहा है शिखर का क्षैतिज तल, ये हो जाएगा भाई ऊपर था शिखर, ये क्षैतिज पूरा क्षैतिज, भाई ये क्षैतिज हो गई आपकी, ये आके जमीन पे यहाँ मिला, ठीक है। और ये जड़, जहाँ जड़ है पेड़ की, इनके यहाँ के बीच की दूरी कितनी दे रहा है 10 दे रहा है, 10 मीटर दे रहा है, नहीं दे रहा है, वेरी गुड। नाम दे देते, ये AB पेड़ था, C से टूटा, D पर गिर गया, ठीक भाई, AB पेड़ था, C से टूटा, D पे गिर गया, छू गया जमीन में। अब देखो अच्छा, अब हमें बताएंगे इसको, इसकी दूरी क्या मान लेते हैं, H मान लेते हैं, ठीक है। ऊपर वाले को क्या मान लेते हैं, Y या कुछ भी जो बताएं वो मान सकते हैं, L मान लीजिए, ठीक है। अगर ये L है तो ये L होगी, ये बात बहुत पहले में पहला सवाल है, दूसरा 9A का सवाल नंबर सेकंड था, उसमें भी आंधी आई थी, तूफान आया था, पेड़ टूटा था, सेम वही है। तो हमने बताया था आपसे, अगर ये मेरा हाथ अगर पेड़ है, पहले मार कर रख देते हैं, अगर ये हाथ पेड़ ऐसे ही मान लो पेड़ है, अगर यहाँ से टूटा ऐसे, तो ये जो जमीन में ऐसे झुकेगा, जमीन से ऐसे लगेगा, तो जितना भाग ऊपर था, ये जितनी ऊंचाई हाथ के मेरे ऊपर थी उतना ही नीचे रहेगी, कम तो होगी नहीं, ठीक है। तो जितनी ये लंबा होगी वही इतनी ये होगी, ठीक है। ये मत जाना कि सर ये तो छोटी सी दिख रही है, आपने बड़ी बना दी है, नहीं, वो आपका उतना ही रहेगा, ओके। अब देखो, अब आपको निकालना क्या है बेटा, बताइए,
बताना क्या है लास्ट में, क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, वृक्ष की ऊंचाई। तो वृक्ष की ऊंचाई पूरी क्या होगी, पूरी ऊंचाई पूछ रहा ना, तो क्या होगी L प्लस एच। आपसे L प्लस एच पूछ रहा है, यानी आप H निकालेंगे L निकालेंगे, दोनों के मान को इसमें रख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लिखना है बेटा माना। तो सबसे पहले माना, माना वृक्ष की ऊंचाई, माना वृक्ष की ऊंचाई क्या है बेटा आपकी L प्लस एच निकालना है, H है। तब समकोण त्रिभुज क्या हो जाएगा आपका, तब समकोण त्रिभुज DAC, ये C है आपका, ठीक है, DAC से। तो यहाँ पे हो जाएगा tan 45, लंब में कितना दिया है, लंब में H और आधार में 10, ठीक है। अब tan 45 का मान 1, तो H अपॉन 10 गुणा कराएंगे तो H बराबर कितना आ जाएगा 10, यानी ऊंचाई कितनी आ जाएगी आपकी, जहाँ से टूटा खड़ा है वो आ जाएगी आपके, ठीक। इसी प्रकार आप L निकालेंगे, तो यहाँ पे लिख देंगे क्या बेटा, इसी प्रकार समकोण त्रिभुज क्या रहेगा DAC से। लेकिन यहाँ पर लंब L है ना, ये कौन सी रेखा होती है वैसे आपकी, कर्ण होती है, ये कर्ण रेखा, ये आधार। कर्ण आधार का जिक्र कहाँ पर होता है, साइन में, ठीक है, साइन में होता है। तो यहाँ पर आप बेटा साइन लेंगे या 45, ओके। और आधार की बात, हाँ यहाँ पे कॉज होगा क्योंकि आधार की बात की है, देख लो सब लोग एक बार। हाँ वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया, अच्छा पढ़ रहे हो, बहुत बढ़िया। लाल बटे कक्का, ठीक है। तो कर्ण और आधार की बात कर रहा है, तो कर्ण आधार आपका कॉज में होता, तो यहाँ पे कॉज लेंगे, वाह वेरी गुड, ठीक है। तो कॉज 45 बराबर, तो कॉज आधार बटे कॉज में क्या होता है आपका, आधार बटे कर्ण। तो आधार में कितना दिया है 10, कर्ण में कितना दिया है L। 45 का मान होता है 1/√2 बराबर में 10 अपॉन L, गुणा करा देंगे तो L बराबर क्या आ जाएगा 10√2, ठीक है। अब ये आ गया L, ठीक है। अब आपको पेड़ की ऊंचाई बताना है, क्या बताना है, वृक्ष की ऊंचाई। तो यहाँ पे लिखना वृक्ष की जो ऊंचाई है वो क्या है आपकी, बताइए, वो वृक्ष की ऊंचाई क्या है L प्लस एच। तो L में कितना दिया है 10, ठीक है, दिया है, और प्लस में इसमें दिया है 10√2, H में दिया है, नहीं इसको पहले लिख दो, L में दिया है आपका, कहाँ गया, L में दिया है 10√2 से लिख सकते थे, प्लस ये 10, ये दिया है, इन दोनों से कॉमन क्या मिल रहा है 10, अंदर क्या बचा √2 प्लस का 1, यही आपका आंसर आ रहा है। ये किस विकल्प में आपको दिख रहा है, किस में दिख रहा है, थर्ड में, ये किस में दिख रहा है, थर्ड में। तो आपका थर्ड नंबर विकल्प बिल्कुल राइट सही होगा, ठीक है। जहाँ विकल्प मिल गया उसके आगे सॉल्व नहीं करना, वैसे आप दू का मान रखे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ओके बेटा, इसे जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर देखते हैं क्लास हुआ। ओके बेटा, चलिए देखते हैं सवाल नंबर आपका 5, ठीक है। और देखिए 5 नंबर सवाल में क्या कह रहा है, लिखा एक झंडे के लट, अच्छा है, हम पढ़ने के पहले ही पूछेंगे, ये सवाल किस बच्चे का हो गया है, तो आपका नहीं हुआ, तो मोस्टली हो चुका है, चलो वेरी गुड, जिसका हो चुका है उसके लिए वेरी गुड। और जिसका नहीं हुआ है तो हम बता दें क्यों नहीं हुआ है, क्योंकि आपने आगे पढ़ लगाया ही नहीं। अच्छा, किस किस बच्चे ने इसको मतलब देखा, पढ़ा ही नहीं, घर में लगाया ही नहीं, बार हाथ खड़े करो देखें, हाँ ठीक, मतलब जिसका नहीं हुआ है उन्होंने घर में उसको देखा ही नहीं है, तभी तो नहीं हुआ। अगर इसको आप एक बार घर में देख लेते हो सिंपल सी बात हो जाता है, क्योंकि बहुत अच्छा सवाल होता है, इसीलिए कहते हैं देख लिया करो बेटा। चलो देखो, अच्छा बोर्ड पे लिखा है एक झंडे के लट्ठे के पाद से 50 मीटर की दूरी पर बिंदु A है। तो सबसे पहले, ठीक है, क्या करेंगे, एक बिंदु बनाएंगे A, ठीक है। तो 50 मीटर लट्ठे, तो देखो एक ये झंडे का लट्ठा, ठीक है, ये झंडे का एक लट्ठा है, इससे के यहाँ से 50 मीटर की
दूरी पर। यहाँ बिंदु क्या है, यहाँ पर एक ए है, ये इस बिंदु का नाम दिया गया है ए, इस बिंदु का नाम दिया गया है, ठीक है, ABCD वाला नहीं है, ठीक है, याद रखना। ठीक, ये हमारा कितना है 50 मीटर। बताओ कोई कंफ्यूजन यहाँ तक? अब इसका अब देखो आगे, अब आगे आपसे क्या कहा है, यदि कोण PAB, भैया साहब ये भी आपको पता होगा, PAB का मतलब कि A है वो आपका यहाँ होगा, यही तो होता है, जो बीच में लिखा होता है वो 90 डिग्री के आसपास होता है। और आपका P और B आप कहीं पर भी दे सकते हैं, नहीं दे सकते हैं। ओके, अब इसको जोड़ देते हैं, हो गया, इतना कंप्लीट हो गया ये आपका डायग्राम। आगे देखो क्या लिखा है, तो झंडे की ऊंचाई बताइए। झंडे की ऊंचाई यानी आपको h बताना है, तो झंडे की ऊंचाई आपको क्या बेटा बतानी है, h बतानी है। तो यहाँ पे लिखना, क्या लिखना, माना, क्या माना, ठीक है, झंडे की ऊंचाई, माना झंडे की ऊंचाई h है, तब समकोण त्रिभुज, PAB जो ऑलरेडी आपको दिया है, इसमें दिया नहीं दिया है, तो यहाँ पे से, तो यहाँ पे जाएगा बेटा, नीचे लिख देते हैं यहाँ पे, tan थीटा बराबर, tan दिया है 60, अच्छा tan 60 दिया है, हाँ हमने लिखा नहीं, यहाँ पे 60 दिया है। ओके, ये आपका कितना दिया 60। ओके, तो tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे, ठीक है, ठीक, tan 60, हाँ यहाँ पे tan 60, तो tan 60 का मान कितना होता है, √3, तो यहाँ पे लिख देंगे √3 बराबर h/50, गुणा कराएंगे तो h बराबर 50 √3। देखो किसी विकल्प में है या नहीं है, ये जल्दी देखो कौन सा नंबर है, फर्स्ट, तो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा, फर्स्ट, तो विकल्प नंबर फर्स्ट वाला क्या हो जाएगा, एकदम सही हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा आपका। ठीक है, अब इसी प्रकार एक और सवाल देख लेते हैं, सवाल नंबर और कौन सा है आपका 6 नंबर। देखो 6 नंबर सवाल क्या कह रहा है, 6 नंबर सवाल कह रहा है, समुद्र के किनारे स्थित किसी पहाड़ी से देखने पर एक नाव का जो पहाड़ी की ओर जा रही है, एक पहाड़ी बना लेते हैं पहले, तो ये बनाया हमने एक पहाड़ी ऊंची होगी, यहाँ पर कोई बैठा है, ठीक है, कोई बैठा है तो बैठा है, फिर लिखा है वहाँ से देखने पर नाव का, ठीक है, अवनमन कोण पहले 30, तो यहाँ पे क्या है 30, यहाँ से नाव को देखा गया, मान लीजिए यहाँ पर, यहाँ पे क्या है, यहाँ नाव क्या पानी में है, समुद्र में, ये समुद्र है, यहाँ पर क्या है आपकी नाव है, ठीक, यहाँ पर आपकी नाव है, तो यहाँ से एक आदमी ने देखा, अवनमन कोण बनना है ना, तो यहाँ से जब देखा, अरे पर देखा तो देखा, आदमी ने देखा, ठीक है, तो कितना बना आपका 45, कितना है 30 है, तो लोग 30 बन गया, ठीक है। फिर 4 मिनट बाद उसका अवनमन कोण, फिर 4 मिनट बाद, तो यहाँ से बढ़ा भैया, अब की बार देखा यहाँ कितना बढ़ा, 4 मिनट बाद देखा, जब 4 मिनट बाद देखा तो कितना बनना है 60 बनना है, 4 मिनट बाद कितना बनना है 60, अवनमन कोण को ऊपर दर्शाते हैं, आपको पता है ना। तो आगे लिखा है उसे किनारे तक पहुँचने में कुल लगा समय, तो A और B ये C, ठीक है, ये हो जाएगा आपका। अब आपको देखो कुल समय कितना लगा, तो यहाँ से मान लो, यहाँ से हमने मान लिया यहाँ तक 4 मिनट चल चुका है, अब आपको बताना है कुल समय कितना लगेगा, यही तो आपको x बताना है, तो हमने मान लिया जो पहाड़ी है वो h है, पहाड़ी को क्या मान लिया h, बताओ कोई डाउट यहाँ पर किसी बच्चे को किसी प्रकार से, ठीक है। तो यहाँ पे लास्ट में जो लिखा है किनारे तक पहुँचने में लगा कुल समय, तो आप क्या लिख देंगे, माना किनारे तक पहुँचने में लगा कुल समय x है, तब
समकोण त्रिभुज। तब समकोण त्रिभुज क्या हो जाएगा आपका, ये ले लेते हैं ABC, इसको नाम डी दे देना, ठीक है। तो DAB से तो यहाँ पे हो जाएगा बेटा आपका tan 60 डिग्री बराबर, ये 60 का कोण है ना ये, तो H अपॉन में या tan 60 का मान कितना होता है √3 बराबर H अपॉन में यक्स, गुणा करा देंगे तो H बराबर क्या आ जाएगा √3 आ जाएगा। समीकरण 1 मान लेना। इसी प्रकार समकोण त्रिभुज क्या ले लेंगे CAB से, तो यहाँ पे हो जाएगा आपकी बात क्या हो जाएगा tan 30 डिग्री बराबर H अपॉन ये क्या हो जाएगा 4 + x, ये तो हो जाएगा 4 + x, तो 4 + x यहाँ पे लिख देंगे बेटा 4 + x, ठीक है। आप देखो tan 30 का मान कितना होता है 1/√3 बराबर H अपॉन 4 + x, गुणा करा देंगे तो क्या आ जाएगा 4 + x बराबर √3h हो जाएगा। मान का निकालना है x का, ठीक है। तो यहाँ पे हंसी क्यों आ रही है, समीकरण 1 देखो, इसके समीकरण आप 2 मान लेना बेटा, ठीक है, मजा नहीं पढ़ने, वेरी गुड। देखो ये समीकरण क्या है 1 का मान उठा के 2 में रख देंगे। समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखने पर, चलो समीकरण 2 में रख देते हैं अच्छे से। तो समीकरण 2 कहाँ है, यहाँ पे 4 लिखा है प्लस x लिखा है बराबर में √3 लिखा है। अब h का मान यहाँ पे रख देना है, तो इनटू में h का मान क्या है √3x है, तो यहाँ पे √3x रख देंगे तो ये हो जाएगा 4 + x बराबर √3 का गुणा क्या होता है 3, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा आपका 3x, ओके। अब 4 अपनी जगह रहेगा बराबर 3x अपनी जगह रहा, ये वाला x दूसरे मोहल्ले का तो क्या होगा माइनस होगा है, तो ये हो गया 4 बराबर 2x, 2 दुनिया 4, तो x बराबर क्या आ गया 2, कितना समय लगा 2 मिनट समय लगा, आपको x बराबर 2 मिनट समय लगा। बताइए इस सवाल में या किसी भी सवाल में 1 से लेकर 6 नंबर तक के सवाल में किसी सवाल में कोई दिक्कत है, अच्छे से समझ में आए? बिल्कुल बेटा, जैसे हंस रहे हो ऐसे आप हंसते पढ़ते रहोगे, ओके। क्यों हंस रहे हो, क्योंकि आपको समझ में आ रहा है, बहुत बढ़िया है, अच्छी बात है, समझ में आ रहा है आपको, ओके। तो आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं कल की क्लास में आगे जो आपके 4 सवाल बचे हैं उसके साथ, ठीक है। तो ओके बेटा, सभी बच्चे क्लास को शेयर जरूर कर देंगे, अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसे मजे के उसके साथ आपको पढ़ाने के लिए, ठीक है, और आप पढ़ेंगे अच्छे से, ठीक है। तो ओके बेटा, क्लास को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, मिलते हैं कल की क्लास में, आज के इतना ही, जय हिंद।